गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड इवनिंग। चलो जी। सो टॉपिक फॉर टुडे इन योर इंग्लिश क्लास, इंग्लिश कोर्स इज टेस्ट पेपर एनालिसिस ऑफ चैप्टर नंबर 10 नरेशन। आपकी बुकलेट में 10वें नंबर का चैप्टर है इन द सीक्वेंस। पूरे सीक्वेंस के हिसाब से हमने सारे चैप्टर्स किए विथ एक्सरसाइज, ओके, एंड विथ प्रॉपर टेस्ट ऑल्सो। तो उसका नरेशन में ये आखिरी क्लास होगी आज की। तो इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में जो आपने टेस्ट दिया था हम उसको एनालिसिस करेंगे। जो दूसरी एक्सरसाइजेज लाइक ये भी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये वाली एक्सरसाइज टेस्ट में नहीं दी थी। तो क्या करना था इसका? खुद से करना था। किया? नहीं किया? किया? तो अगर आप खुद से करोगे, तो अगर आप करते खुद से, तो आज की क्लास में इसके डाउट्स भी हम ले लेते हैं अगर होते आपको कोई। और होते ही हैं। अगर आप जैसे इसमें कितने सेंटेंस हैं टोटल, कितने सेंटेंस हैं? अराउंड अराउंड 60 सेंटेंस, 50, 41 सेंटेंस। ओके, सो 41 सेंटेंस अगर आप करेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि 41 के 41 सेंटेंस ही आपको परफेक्टली आएंगे। दो पांच डाउट्स तो सबके निकलते ही हैं। तो आप करोगे तो ही तो सीखोगे, आप करते ही नहीं हो। एंड फिर आप मांगते हो कि सर हमको मटेरियल दो, हम कहाँ से प्रैक्टिस करें? जो ये दिया हुआ है ये तो बड़े बड़े अलमारी में धूल चाट रहा है, इस मटेरियल को देखना नहीं है। एंड ऑल ऑफ द क्वेश्चंस, ये एक्सरसाइज ले लें, चाहे से जो आपने टेस्ट में दी ये वाली एक्सरसाइज ले लें, चाहे उसके आगे भी कुछ है ये वाली एक्सरसाइज। तो आपको बिल्कुल बिगिनर के तौर पे तो ये वाली एक्सरसाइज सबसे पहले सॉल्व करनी चाहिए, बिकॉज इसमें इजी डायरेक्ट सेंटेंस है, इजी कन्वर्जन वाले सेंटेंस हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो ये एक्सरसाइज सबसे पहले करनी चाहिए बिगिनर के तौर पे। और फिर पहले ये एक्सरसाइज होने के बाद देखो कितने सेंटेंस हैं, एंड ऑल ऑफ दीज सेंटेंसेस आर टेकन फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स। ये 151 सेंटेंस किसी बुक के क्वेश्चंस नहीं है, अलग अलग 157 अलग 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 एग्जाम से लिए गए, इंक्लूडिंग योर बोर्ड एग्जाम्स टू। बोर्ड एग्जाम्स में से या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से या एंट्रेंस एग्जाम्स में से लिए हुए सेंटेंसेस नहीं है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस घूम फिर के रिपीट होते हैं सीबीएसई में। आप एक बार करो ना ये 157 सेंटेंस देख के फिर आप सैंपल पेपर उठाइएगा अपना पुराने साल का, यू विल सी कि वही सेंटेंसेस में काफी कॉमन सेंटेंसेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो कर लेना बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। दैट इज ऑल आई कैन से। अब मैं एक एक सेंटेंस उठा उठा के तो नहीं करवा सकता, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस। अभी अपन चलते हैं एनालिसिस पे। सो ये वाले 30 सेंटेंस आपने एग्जाम में अटेम्प्ट किए थे टेस्ट में हमारे, 20 30 सेंटेंस। और ये 30 सेंटेंस तो एग्जैक्टली आपका बोर्ड पैटर्न है बेटा, एग्जैक्टली इस टाइप के ही सेंटेंस सीबीएसई बोर्ड में नजर आएंगे। ठीक है ना, मोर और लेस। चलो देखो, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्ट में भी दिया जा सकता है और इनडायरेक्ट में भी दिया जा सकता है। आपने किया होगा, नोटिस फील किया होगा कि कुछ सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में भी थे। आपको क्या करना है, चार अल्टरनेटिव में जैसा अल्टरनेटिव चूज करना है जो कि उसका सेम सेंटेंस इनडायरेक्ट या डायरेक्ट में बताएगा। डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट में। समझ गए? रेस्पेक्टिवली ये काम आपको करना है। चलें स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, वॉट इज स्टूपिड फेलो यू आर, शी रिमार्क्ड। कितना मंदबुद्धि लड़का है या कितना बेवकूफ लड़का है, उसने ऐसा रिमार्क किया। ठीक है, तो यू कैन सी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी मार्क भी लगा हुआ है। ओके, तो शी एक्सक्लेम्ड, देखो आप यहाँ पे चार ऑप्शंस में शी एक्सक्लेम्ड वाले रिपोर्टिंग वर्ब्स भी लगी हुई है। आज तो हो नहीं सकता, इसको तो हटाओ, इट कैन नॉट बी द आंसर। इन तीनों में से ही होगा जो भी जो। ठीक है, अब आप स्ट्रक्चर्स भी मैच करो जो आपको सिखाया गया क्लासेस में, साथ में साथ आप मीनिंग भी मैच मैच करो सेंटेंस का। ठीक है, तो देखो शी एक्सक्लेम्ड दैट व्हाट ए स्टूपिड फेलो ही वाज। अब देखो इसने इस वाले सेंटेंस को उठा के एज इट इज चिपका दिया, चिपका दिया। हाँ, ही का यू का ही किया, लेकिन करीब करीब मोर और लेस तो ये बिल्कुल सेम है ना। तो देखो व्हाट यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वाले में आया है, ना कि इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता तो ये कनेक्टर की तरह एज इट इज प्लेस हो जाता वोट का वोट। लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस थोड़ी ना कि आपने एज इट इज प्लेस कर दिया, आपको उसको किसी ना किसी में तो बदलना पड़ेगा, ऐसे कैसे थोड़ा ना प्लेस हो जाएगा। ओके, एंड ये भी देख सकते हो कि दैट ऑलरेडी कनेक्टर की तरह आ गया,
तो फिर दूसरा कनेक्टर क्या कर रहा है? तो इस वजह से पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखो सेकंड एंड थर्ड अभी तक लग रहे हैं, पढ़ते हैं। शी एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज अ वेरी स्टूपिड फेलो। शी एक्सक्लेम्ड इन डिसगस्ट। डिसगस्ट का मतलब होता है कि किसी से घृणा की दृष्टि से, किसी को घृणा की दृष्टि से कोई टिप्पणी करना। हाउ हु कुड बी सो स्टूपिड, ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बना बेटा। इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा प्रॉपर डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर फॉलो होता है। प्रॉपर डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर होता है। हाउ कभी भी आएगा एक डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में, तो हाउ वैसे कब आता है? इंटेरोगेटिव में। तो इंटेरोगेटिव के बाद कुड पहले आएगा ना, ही कुड बाद में क्यों आएगा? तो ऐसा तो कोई स्ट्रक्चर बनता ही नहीं है। ठीक है, शी एक्सक्लेम दैट ही वॉज अ वेरी स्टूपिड फेलो। और हमने बताया था आपको, देखो कि इधर देखो स्क्रीन पे एक और बार, फेलो यहाँ पे नाउन है, स्टूपिड उसका एडजेक्टिव है, ये सुनो। तो अगर एडजेक्टिव ऑलरेडी आ गया तो व्हाट यानी कि एज एन एडवर्ब आ रहा है, क्या आ रहा है? और जब जब हाउ और व्हाट एज एन एडवर्ब आए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, वो हमेशा एक सदाबहार एडवर्ब में चेंज होंगे, और वो सदाबहार एडवर्ब है वेरी। हाउ और व्हाट जब जब एडवर्ब की पोजीशन पे आए, किस पोजीशन पे आए? ये नाउन, ये नाउन, ये उसका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का को भी जो मॉडिफाई करता है उसको कहते हैं एडवर्ब। वर्ब की पोजीशन पे आ गया तो उसको वेरी में चेंज करना है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी मैच करो, एक एक नंबर दे देना सबको, है ना, अगर सही है तो। द पुलिस सेड टू द थीफ डोंट मूव। पुलिस ने थीफ को कहा हिलना मत। तो डोंट मूव किस तरीके का स्ट्रक्चर है? डेक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी? चार में से बताओ जल्दी से। इम्पेरेटिव। कैसा स्ट्रक्चर है? इम्पेरेटिव, आदेश दे रहा है वो, ऑर्डर वाला सेंटेंस है। तो देखो अब यहाँ पे ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो देखते ही सबसे पहले तो आप सी को उड़ाओ, तेरा कोई काम नहीं है। टोल्ड कैसे आ गया? ठीक है, अब ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड, अब ऑर्डर्ड टू द थीफ नहीं होता, स्ट्रक्चर ब्रेक। कमजोर कड़ी ढूंढा करो, वैसा तो होता ही नहीं, चल तू भी गया, तू भी गया, तू है जो बचता है आखिरी में, वही आंसर है ऑप्शन में तो, है ना। द पुलिस ऑर्डर्ड द थीफ। अब देखो डोंट मूव, इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको पता होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होती है। और डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में चेंज होती है? नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज होती है, यस और नो? तो कौन सा स्ट्रक्चर है जो इसमें फॉलो हो रहा है? नॉट टू मूव, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट मूव, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चले नेक्स्ट। ही सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज जस्ट, काफी इजी सेंटेंस था। ही सेड का ही सेड का ही आस्क्ड तो होने से रहा, बी और डी को तो एज इट इज रूल आउट करो। ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब देखो स्ट्रक्चर कहाँ तक मैच करा, ही वाज गोइंग टू कॉलेज, बस एक ही चेंजेस है दोनों में। नाउ का इसमें नाउ रखा है, इसमें देन किया है, तो जिसमें देन किया वही आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट कैन यू एक्सप्लेन दिस। तो अब की बार ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है। सबसे बड़ी पहचान होती है इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की क्वेश्चन मार्क, उससे बड़ी कोई पहचान नहीं होती। ये हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलना, ये करना, ये सब तो फिर एक्सक्लामेटरी विशेष में भी कई बार हेल्पिंग वर्ब बाहर देखोगे, आप देखोगे ना, जैसे विशेष वाले सेंटेंस में मे गॉड ब्लेस हो, मे बाहर आ गया, मॉडल बाहर आ गया। सबसे बड़ी पहचान क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, द टीचर आस्क्ड, चाहिए चाहिए सब में ही है, ये लो, वेदर कनेक्टर सब में ही है। ठीक है, इफ या वेदर लगता ही था। अब कैन को तो मारो गोली, पहले यू आएगा, डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट आता है, एंड यू सेकंड पर्सन, एज पर ऑब्जेक्ट चेंज होगा। तो स्टूडेंट के हिसाब से शी या ही, वो कुछ भी हो सकता है। अब इन्होंने ही लगा रखा है तो हम ही लगा देंगे। ठीक है, ही भी आ गया, ही भी आ गया, ही भी आ गया। अब कैन का कुड भी तो बदलना है, तो कैन का कैन, कैन का कैन, एक्स नॉट एक्सेप्टेबल, कुड आ रहा है, कुड आ रहा है। और दिस का, तो दिस का दैट इसमें आ रहा है, सो ही कुड एक्सप्लेन दैट। अच्छा एक और चीज, कैसे दे रहे हो आप मार्क्स? अगर परफेक्टली मैच करता है वर्ड टू वर्ड, तब तो एक नंबर पूरा। हाँ, ऑप्शन के हिसाब से आपने तो लिखे हैं ना आंसर्स, आपने तो आंसर्स लिखे हैं ना, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, क्यों नहीं लिखे? तो नहीं, फिर इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब सुनो, पूरी बात सुनो। वर्ड टू वर्ड अगर आपने लिखा है, वर्ड टू वर्ड एक एक शब्द मैच कर रहा है, तब तो एक नंबर। ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं खाना है। कुछ भी एक शब्द भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो एक नंबर परफेक्ट। और मान लो मोर देन 50% सही है, जैसे एक वर्ड गलत हो गया, डेढ़ वर्ड गलत हो गया, तो आधा ही मार्क्स देना है। और लेस देन 50% है अगर, तो उसमें जीरो देना है, समझे क्या? ओके, जीरो, आधा, एक, ये तीन तरीके के मार्क्स दे सकते हो आप। ठीक है, चले नेक्स्ट। रामू सेड, my master is planning to build a huge house in Khandala. So it is again a declarative sentence, the most easy ones. My master किस में चेंज होगा? my will be changed as per रामू, रामू बोले तो ही,
और माई थर्ड फॉर्म है, तो ही हिम हिज है ना, तो ही हिम हिज यानी हिज मास्टर हिज मास्टर हिज मास्टर। ये हिज मास्टर्स कहाँ से आ गया अचानक से? तो रूल आउट करो, रूल आउट करो, जो बिल्कुल एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाया भैया बाहर चलो, आ जाओ। अब हिज मास्टर, इसका वॉश तो करोगे कि एक में ही हो रहा है बस? ना इसमें हो रहा है ना इसमें हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप वर्ड टू वर्ड चेक करें प्लीज, आपके सामने स्क्रीन है, वर्ड टू वर्ड चेक करें। अगर एक आर्टिकल भी अगर उसने खा लिया तो आप उसको आधा ही मार्क्स देंगे। क्लियर है? क्योंकि इतनी ज्यादा लग्जरी आपको कहाँ मिलेगी कि आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है और ऑप्शंस दे रखे हैं, उसके बाद भी आप गलती कर रहे हैं, तो फिर तो गलती का भुगतान करना पड़ेगा। चले नेक्स्ट। नंदिता सेड टू नितिन, कैन यू सॉल्व दिस सम? सो अगेन एन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हैज बीन फॉलोड हियर, यस और नो? ठीक है, तो नंदिता सेट टू का क्या हो जाएगा? आस्क आस्क आस्क, सब में आ ही गया। इफ कनेक्टर सब में आ ही गया, यहां तक तो कॉमन है चारों में। ठीक है, तो अब अगेन कैन को बाद में देखेंगे, पहले यू को देखेंगे। एंड यू किसके अकॉर्डिंग होगा? नितिन, नितिन के अकॉर्डिंग है ही बनेगा, और ही पहले आएगा और कैन का कोड बाद में जाएगा। ओ ठीक है, वेरी इजी। देखो ही तो पहले आएगा और कैन का कोड बाद में आएगा, तो ऐसा केवल और केवल डी ऑप्शन में हो रखा है। नंदिता आस्क नितिन इफ ही कुड सॉल्व दिस सम, दैट सम, दिस का दैट भी करना है, ओके ना? ही सेड हाउ लवली द सीन इज, किस टाइप का स्ट्रक्चर है बोलो मौलिक? इंटरोगेटिव, डेक्लरेटिव, इंपेरेटिव या एक्सक्लामेटरी? एक्सक्लामेटरी है, तो एक्सक्लामेटरी के सबसे एक्सक्लेम्ड लिखी गया, यहाँ पे कनेक्टर दैट लगी गया, लेकिन ये हाउ कनेक्टर की तरह क्यों आ गया? एक जब कनेक्टर पहले लगा हुआ है, इसको रूल आउट करो भैया। हाउ, व्हेन, व्हाट, ये डब्ल्यू वर्ड कनेक्टर के तौर पे तभी आते हैं जब इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर हो, इंटरोगेटिव है नहीं। सी है, लेट्स सी। तो हम क्या करेंगे, हाउ लवली को तो खा जाएंगे, पहले 10 सीन इसको लिखेंगे और 10 सीन इसका 10 सीन वॉश भी करेंगे करेंगे। तो इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, एक ही जगह हो रहा है। एंड अभी अभी मैंने बताया था हाउ जब एडवर्ब की तरह आएगा तो वेरी बन जाएगा। हाउ या व्हाट जब जब एडवर्ब की तरह आएंगे तो क्या बनेंगे? वेरी। ऑप्शन नंबर सी, मैच करो वर्ड टू वर्ड। बिल सेड आई एम हेयर टू हेल्प यू ऑल, बिल ने कहा मैं हूं यहाँ पे आपकी मदद करने के लिए। ठीक है, तो बिल सेड दैट, बिल सेड दैट, यहाँ तक तो ठीक है। आई बिल के अकॉर्डिंग ही बनेगा, ही तक ही भी ठीक है। अब ये टेंस कौन सा है? आई एम लिखा हुआ है, ऐसे मानो केवल एम है। कौन सा टेंस है जिसमें केवल वर्ब के तौर पे एम लगा हुआ है? सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज होता है? सिंपल पास्ट। तो इस वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज होगा, और इस वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉज या वर, तो ही के हिसाब से वॉज। तो ही वॉज इन दोनों में फॉलो हो रहा है, लेकिन हेयर का देयर कौन करेगा? हम ही करेंगे। ठीक है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग बेटा, टेंस एक बार ही बदलना है, तो आपने आई एम हेयर का ही वॉज देयर कर दिया ना, अब आपको टू हेल्प का टू बी हेल्प्ड, ऐसा कुछ दिमाग फालतू नहीं लगाना, ओके ना? और आगे भी फॉलो करो, चेक करो। टू हेल्प का टू हेल्प, यू सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो जो लगाओ वो ठीक, जो लगाओ वो ठीक। टू हेल्प अस ऑल, हम ऐसे मान लेंगे बिल ने ये काम, ये बात हमको कही, बिल सेड टू अस ही मान लेंगे हम इसमें, है ना? बिल ने हमको ये कहा, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो मोस्ट प्रोबेबल ऑब्जेक्ट कौन होता है? अस। भाई उसने बात मुझे कही, मी या अस, सिंगुलर में मी, प्लूरल में अस। आ जाओ। द किड्स येल्ड, येल्ड का मतलब होता है चिल्लाना, तो बच्चों ने तेज आवाज में चिल्लाया, वी लव आवर फैमिली। ठीक है, तो देखो द किड्स येल्ड इन ए लाउड वॉइस, इन ए लाउड वॉइस, इन लाउडली और शाउटिंग लाउडली। तो देखो ये द किड्स वर शाउटिंग लाउडली, ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बैठा, नहीं बैठा ना। एंड आप इन ए लाउड वॉइस को अचानक ऐसे कैसे लाउडली में चेंज कर सकते हो? ठीक है ना, तो इसको भी हटाओ। ठीक है, आपको ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं करने होते नरेशन और वॉइस में, स्ट्रक्चर आपको जो सिस्टम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलाने होते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। जैसे कि इसमें ए कर दिया तो अब हम्म, वो ऑप्शन के हिसाब से करूँ या फिर पढ़ के करूँ? इसने ऑप्शन ए लिखा है, तो ऑप्शन का लिखे, इसमें तो पढ़ा है, लिखा है ना इसमें पूरा। लिखा है लेकिन ऑप्शन तो फिर काट दूँ या द फिर किड्स येल्ड इन ए लाउड वॉइस, इसने लिखा तो नहीं ऑप्शन है ए? यहाँ पे? अच्छा ऑप्शन भी लिखा है, ये भी लिखा है, तो ऑप्शन तो वैसे भी नहीं लिखना था, इसको आप देखो ही मत, ऑप्शन जहाँ लगा हुआ है इसको देखो ही मत, आप तो ये पढ़ो, ओके? ठीक है, हाँ। द किड्स येल्ड इन ए लाउड वॉइस, कनेक्टर दैट, वी किस में चेंज होगा? एज पर द किड्स, दे में चेंज हो जाएगा। अच्छा लव का लव्ड हम ही को ही करना पड़ेगा, और अवर का देयर भी हमको ही करना पड़ेगा।
इसने तो ना तो लव को लव्ड में चेंज किया, ना अवर को देयर में चेंज किया। ठीक है, अवर कैसे चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एज पर सब्जेक्ट, तो किड्स के हिसाब से दे, और वी अस अवर थर्ड फॉर्म, तो दे की थर्ड फॉर्म दे देम देयर, और लव का लव। लाउड का लाउडली नहीं लिखना, लाउड का लाउडली नहीं लिखना है, इन्हें लाउड वॉइस ही रहने देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मैच करो आप, वर्ड टू वर्ड, और फिर आउट। हाँ, तो आधा दो, अगर फिर मोर देन 50% करेक्ट है तो हाफ, लेस देन 50% करेक्ट है तो फिर जीरो। ये ऑप्शन अब सी और इसमें डिफरेंस कितना है वो देखो ना, एल्डे ने लाउड वॉइस दैट दैट दे, तो ये दोनों की गलती है ना, तो लेस देन मोर देन 50% तो सही हो गया ना, तो हाफ मार्क्स देता हूँ। क्या नंबरिंग गलत है? कैसे? हाँ, तो एक एक का ब्रेक आ रहा होगा वह ना। ठीक है, तो उसका पनिशमेंट उसको बाद में दे देंगे, अभी तो आप सेंटेंस मैच करके मार्क्स दे दो। ठीक है। ही सेड टू मी प्लीज विजिट माय कंपनी टुमारो, उसने कहा प्लीज मेरी कंपनी कल घूमने आना आप, है ना। तो प्लीज तो है रिक्वेस्टेड, प्लीज वाले सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस, रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड दो में फॉलो हो रहा है, दो सेंटेंस बी और सी में फॉलो हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट द कंपनी, बाकी सब कुछ सही है, बस टुमारो है और इसमें द नेक्स्ट डे है, तो टुमारो का चेंजेस तो करना ही पड़ेगा ना, द नेक्स्ट डे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। सोक्रेट्स सैड वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड, सोक्रेट ने कहा कि वर्च्यू अपने आप में ही एक रिवॉर्ड है। वर्च्यू मतलब होता है सद्गुण, वर्च्यू मीन्स सद्गुण। किसी के अंदर सद्गुण है, अच्छे विचार हैं, मतलब दूसरों की भलाई की कामनाएं हैं किसी के अंदर, तो वो अपने आप में ही एक रिवॉर्ड है उस आदमी को, उसको और कोई रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है। कई बार नहीं होता कि है ना, वो एक इंसान बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा है, सबका बारे में ध्यान रखता है, लेकिन उसी के साथ बुरा हो जाता है या वही हार जाता है कोई गेम में, तो अपन कहते हैं ना यार इसके साथ भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो उसको और किसी रिवार्ड की जरूरत ही नहीं, किसी प्राइज की जरूरत ही नहीं है, उसके अंदर सद्गुण है, वही उसका रिवॉर्ड है। ठीक है, चलो। तो सोक्रेट सेड देखो ये सेज क्यों कर दिया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट से प्रेजेंट तो कभी हुई नहीं आज तक, प्रेजेंट से पास्ट जरूर हुई है ना। नहीं, प्रेजेंट से पास्ट भी क्यों है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस तो बदलता ही नहीं है। ठीक है ना, तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस बदल दिया, इसको हटाओ। अब बाकियों में देखो क्या क्या चेंजेस हैं। हैड इट्स ऑन रिवार्ड बिल्कुल बेकार स्ट्रक्चर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं था। अब बस डिफरेंस सी और डी में यही है कि इसका इज ही रहने दिया है, और इसमें इज का वॉस कर दिया है। तो आप मुझे बताओ इसका इज ही आएगा या वॉस करना पड़ेगा? टेंस चेंज करें तो इसका टेंस क्या होता है? वॉस। तो ये वॉस टेंस चेंज करने के बाद आएगा, और इसमें इसने टेंस चेंज नहीं किया। बोलो कौन सा, सी या डी? व्हाट डू यू थिंक? डी? डी द करेक्ट आंसर इज सी। ये अंग्रेजी की एक कहावत है, और लास्ट में जाते जाते हमने कुछ क्या सीखे थे, क्या बोलते हैं उसको, ऑब्लिगेशंस, जो कि रोक देते हैं टेंस को बदलने के लिए, कुछ हर्डल्स जो कि टेंस को बदलने में रोक देते हैं, उनमें एक हर्डल था प्रोवर्ब्स। तो अब आपको इसलिए इंग्लिश लिटरेचर आपका थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। क्वेश्चन अंग्रेजी, अब क्योंकि क्या होता है हिंदी कवियों ने क्या कहावतें मुहावरे दी, वो तो हमारे टिप्स पे रहते हैं, बोलते जाते रहते हैं हम, है ना। लेकिन अंग्रेज कवियों ने क्या कहा, इतना अपन कम पढ़ते हैं ना, तो थोड़ा बहुत अपने को पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश लिटरेचर उसके लिए। ये इंग्लिश, सोक्रेट्स इंग्लिश का एक राइटर मान लो, अब इतनी ज्यादा नॉलेज तो हमको भी नहीं है, बट ठीक है, ये उसकी एक कहावत है, एटलीस्ट अपने को ये तो बताना चाहिए कहावत है ना। और आप खुद सोचो, सद्गुण अपने आप में एक रिवॉर्ड है, तो क्या कल ही था कि आज नहीं है क्या? आज भी है, तो उसका टेंस चेंज नहीं होगा। 12th वन, ही सेड टू द इंटरव्यू कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ जाओ। ये इंटेरोगेटिव है क्या? ओके, इंटेरोगेटिव है, लेकिन देखो इंटेरोगेटिव में आस्क्ड आता है, लेकिन आस्क्ड एक भी ऑप्शन में ही नहीं है। अगर आस्क्ड एक ऑप्शन में होता तो फिर मैं पहली प्रायोरिटी उसको देता, बट नहीं है, तो नहीं है। अब इसने क्यों रिक्वेस्टेड लिखा है? क्योंकि ये क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, लेकिन प्लीज भी लिखा हुआ है। समझ में आया? तो कई बार अपन सवाल पूछते हैं, तो सवाल रिक्वेस्ट फॉर्म में भी तो पूछ सकते हैं, तो ये सवाल भी है रिक्वेस्ट भी, दोनों है। तो रिक्वेस्ट एट द इंटरव्यू आ गया यहाँ तक, ठीक है। अब मुझे बताओ, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, तो ये स्ट्रक्चर तो इंटरोगेटिव है ना बेटा, तो आपको इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे टू और टू
इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसने इंपेरेटिव स्ट्रक्चर फॉलो किया। इंटरोगेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और इंटरोगेटिव सॉरी इंपेरेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और इंटरोगेटिव में इफ या वेदर लगाते हैं। तो दो स्ट्रक्चर्स तो हैं आपके इंटरोगेटिव के, दो स्ट्रक्चर्स हैं आपके इंपेरेटिव के। लेकिन बेटा आखिरी में प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत बड़ा निशान है, ये बहुत बड़ा एक चीज रखी हुई है जो कहेगा भैया टू प्लीज नहीं आएगा, टू रिपीट भी नहीं आएगा, टू प्लीज रिपीट भी नहीं आएगा, टू रिपीट भी, टू प्लीज रिपीट तो खैर वैसे भी नहीं आता, कुल मिला के टू वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा, इफ वाला स्ट्रक्चर ही आएगा। अब इफ एज अ कनेक्टर यूज हो गया, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट पकड़ते हैं। तो यू इंटरव्यूअर के हिसाब से ही बनेगा, ये ही बन गया, ये ही बन गया। कुड का कुड ही रहेगा, कुड ही रहेगा। अब इन दोनों में बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्लीज लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। बताओ लगाना है कि नहीं लगाना है, ए या डी? बेटा डी। इनडायरेक्ट स्पीच में कब से प्लीज काइंडली ऐसे वर्ड आने लग गए, हमने लगाए थे क्या? प्लीज का काम देखो इधर देखो, प्लीज का काम तो रिक्वेस्टेड में मीनिंग कन्वे हो गया ना उसका। अब दोबारा से प्लीज क्यों कहेंगे? और इनडायरेक्ट स्ट्रक्चर में कभी भी प्लीज काइंडली ऐसे वर्ड्स नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यू इफ ही कुड रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, चलें। 13th वन, ही सेड इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। उसने कहा कि ये एक अच्छी शांत जगह हुआ करती थी। आपको पता है यहाँ पे यूज्ड टू क्या है? ये कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, ये एक मॉडल है। अभी हालांकि हमने मॉडल्स पढ़े नहीं है, लेकिन तीन सेकेंडरी मॉडल्स या मार्जिनल मॉडल्स इसको बोलते हैं, उसमें आता है यूज्ड टू, नीड और डेयर, नीड और यूज्ड टू, नीड और देयर। ठीक है ना? क्या हैज हैव मॉडल? नहीं, वो मॉडल्स नहीं होते बेटा। यूज्ड टू, नीड, डेयर, ये तीन मार्जिनल मॉडल्स हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूज होते हैं आपके मॉडर्न डे ग्रामर में। तो आ जाओ, तो यहाँ पे मॉडल्स। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने कभी ऐसा किया है कि मे मॉडल यूज हुआ हो? ठीक है, मे मॉडल यूज हुआ हो तो उसकी सेकंड फॉर्म बनाने की कोशिश करियो। मतलब मे का माइट तो हो ही जाता है, खैर मे का, चलो मे का तो माइट हो जाता है, लेकिन सारे मॉडल्स की सेकंड फॉर्म नहीं होती, मतलब सारे मॉडल्स की पास्ट फॉर्म नहीं है ना हमारे पास, कुछ एक की है। तो जैसे कि एक मॉडल उठा लेते हैं जिसकी हमारे पास पास्ट फॉर्म नहीं है, तो हाँ, इनकी भी नहीं है। तो मान लो जिसकी पास्ट फॉर्म ही नहीं है, तो हम जबरदस्ती पास्ट फॉर्म थोड़ा ना बनाएंगे। अच्छा, कभी आपने ऐसा किया कि चलो ये बताओ, मे मॉडल यूज हुआ है और हमने उसके आगे हेड लगा दिया, हेड में, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है कभी। तो देखो, यूज्ड के आगे हेड यूज्ड, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर क्यों आएगा? ये क्यों आएगा? नहीं आएगा। ये बताया कब आता? ये तब आता जब यूज्ड यहाँ पे सिंपल पास्ट की तरह यूज होता, तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज करता। लेकिन ये सिंपल पास्ट नहीं है, तो एक मॉडल है, इसको मॉडल की तरह ट्रीट करो। तो यूज्ड टू का यूज्ड टू ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि जिस मॉडल की पास्ट फॉर्म है वेल एंड गुड, जिसकी पास फॉर्म नहीं है, जैसे अभी शुड है, शुड मॉडल की पास फॉर्म है क्या? हमारे पास नहीं है। तो शुड मॉडल के आगे मैं हेड शुड थोड़ा ना कर दूंगा उसकी पास फॉर्म बनाने के लिए, नहीं करूंगा। नहीं है तो नहीं है, शुड का शुड ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो कॉमा कहाँ गया होता? कोमा वोमा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखो ये बड़ी मिस्टेक हो जाएगी अगर क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क ही रहने दिया, तो आप उसको एक माइनर चेंज का एरर मान के चलेंगे। तो माइनर चेंज नहीं किया गया इसमें, है ना। बाकी कॉमा वोमा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता नरेशन उसमें। 14th वन देखें, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू, ये मस्त सेंटेंस है, शानदार सेंटेंस है। 14th वन, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा कि वो पीस को डिस्कवर। ये सबसे पहली बात तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसलिए भी है क्योंकि ये अभी इस समय इनडायरेक्ट स्पीच में है और हमको डायरेक्ट स्पीच बनानी है। ठीक है, अब देखो, वी शैल, अब एक एक को पढ़ता हूं मैं। वी शैल नॉट अलाउ एनी वन, वी वुड नॉट अलाउ नो वन, नो वन विल डिस्टर्ब द पीस, नो वन कैन डिस्टर्ब द पीस। देखो, जब उसने अलाउ वाला स्ट्रक्चर यूज किया तो आप भी अलाउ वाला करो। आप विथआउट अलाउ वाला स्ट्रक्चर क्यों यूज कर रहे हो? देखो, मैंने कहा कोई अंदर नहीं जाएगा, मैंने कहा हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे अंदर जाने के लिए, दोनों बातों में फर्क है। कोई अंदर नहीं जाएगा में तो आप स्ट्रिक्टली आप जा ही नहीं सकते, और हम अलाउ नहीं करेंगे उसमें हम परमिशन नहीं दे रहे हैं।
फिर आप जा रहे हो तो आपकी मर्जी है, फिर आप विदाउट परमिशन ब्रीच करके जा रहे हो, समझ गए ना। सो दोनों में डिफरेंस है। तो अलाउ वाला स्ट्रक्चर है तो अलाउ वाला स्ट्रक्चर ही रखना है। अब आप सोचो ए या बी। हम्म, ए या बी। ए इज द राइट आंसर। अब देखो ए को अपन बदल के देखते हैं ये ए राइट आंसर क्यों है। इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाता हूं मैं, ओके। द प्राइम मिनिस्टर साइड ये तो कर ही दोगे, आप कर दोगे, कनेक्टर दैट भी लगा दोगे। वी फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग वो क्या बन जाएगा। हम्म, प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग वो क्या बन जाएगा, ही। ओके ठीक है, सही बोला आपने, गलत नहीं। शैल नॉट, वी के साथ शैल था, ही के साथ क्या हो जाएगा। देखो आपने वी भी गलत लिखा है यहाँ पे, वी ये ही भी गलत लिखा है। वी प्लूरल है ना बेटा, तो दे आएगा ना, ही कैसे लिख दिया। वी फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। प्राइम मिनिस्टर विल बी, प्राइम मिनिस्टर को अपन ही या शी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उसकी प्लूरल फॉर्म तो करोगे क्योंकि वी प्लूरल फॉर्म है तो दे लगाओ। ओके अब आगे बढ़ो। तो शेल का शुड होता, लेकिन शेल तो वी के साथ आता, दे के साथ कौन सा शेल आता है, विल आता है, तो विल का क्या होगा, वुड। तो शेल नॉट अलाउ का क्या हो जाएगा, वुड नॉट अलाउ, वुड नॉट अलाउ। आगे पढ़ो। अब आपने जब यहाँ पे सारा तामझाम कर दिया तो आगे फिर टू डिस्टर्ब द, बाकी सबको अब चेंजेस नहीं करोगे, वुड नॉट अलाउ एनीवन टू डिस्टर्ब द पीस। कोई डाउट नहीं आता, बोलो। टू डिस्टर्ब, हाँ सुनो सुनो पूरी बात तो सुनो, अभी खत्म नहीं हुई ना। टू डिस्टर्ब द पीस, ठीक है। अब आपको मैंने शायद बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ तो अब सुनो इधर देखो, कि नॉट प्लस एनी वन मिलके नो वन बन जाता है, बन जाता है। तो दे वुड नॉट अलाउ एनी वन है ना, तो दे वुड नॉट को तो हटा दो और एनी वन की जगह क्या लिख दो, ये चेंजेस करूं मैं, ये नॉट मैंने यहाँ से हटा दिया, एनी वन की जगह मैंने लिख दिया नो वन। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट। अभी भी सर मैच नहीं किया लेकिन ये तो, अभी भी मैच करा है क्या, बोलो। अच्छा देखो नो, एक और चीज सुनो, नो और वन को अलग अलग लिखेंगे तो नो वन लिखेंगे, लेकिन नो वन को साथ में लिखेंगे तो नन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, एन ओ एन ई, नन। ओके, इसका कॉल आ रहा है। हेलो, रहो। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, नो वन को अलग अलग लिखेंगे तो नो वन लिखेंगे, बट नो वन को साथ में लिखते हैं तो मिक्स करके क्या लिखते हैं। अब अगर आप स्पेस हटा दो ना बीच में तो एक ओ को भी हटाना पड़ेगा, नन लिखेंगे। ठीक है, वो तो एक अलग मैटर हो गया। अब वापस आ जाओ, इन्होंने नो वन का नो वन ही लिखा है, अपन नो वन का नो वन लिख दें या नन लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी सर ये तो मैच नहीं करा, करा क्या देखो, अभी भी ये इस वाले स्ट्रक्चर से, इस वाले स्ट्रक्चर से मैच नहीं करा ना। अब सुनो, अब सुनो सुनो, दे वुड नॉट अलाउ, दे वुड अलाउ नो वन टू डिस्टर्ब द पीस का पैसिव वॉइस बनाओ। तो एक सेंटेंस में इनडायरेक्ट स्पीच करके पैसिव वॉइस भी किया हुआ है, ठीक है, समझ गए। अब मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, देश देखो पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, ये सब्जेक्ट, ये पूरी वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ऐसे ही करते हो, बोलो। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह, तो दे की जगह क्या आएगा, बोलो, नो वन। अच्छा वुड अलाउ का वुड बी अलाउड बताया कि नहीं बताया, पैसिव स्ट्रक्चर वुड बी अलाउड, और यहाँ पे दया का बाई दैम हो जाना चाहिए था वैसे तो, और बाकी सब सेम। लेकिन पैसिव स्ट्रक्चर में हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो चलता है, कई सेंटेंस में हटा दिया था हम। हाँ, ब्रैकेट में तो मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको ऐसे समझ में आ जाए, ऑप्शनल है, आपको लिखना नहीं है। ब्रैकेट का मतलब है आप लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो भी ठीक। यहाँ इसको ब्रैकेट मान लिया, जहां जहां उसको लगेगा ना कि ऑब्जेक्ट इज नॉट नेसेसरी टू मेंशन, तो वो उसको हटा भी सकता है, ठीक है ना। देखो मैंने कहा किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, एक मैं कहूँ हमारे द्वारा किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, बात एक ही है। मैं सिंपली बोल दूं ना किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, तो उसने जरूरी नहीं समझा, इसको हटा के बाकी लिख दिया। तो अब मैच कर रहा है, नो वन वुड बी अलाउड बाय देम लिखा नहीं, टू डिस्टर्ब द पीस, समझ आया। तो इंपॉर्टेंट मार्क करो उसको, पैसिव वॉइस और इनडायरेक्ट स्पीच दोनों का कॉम्बो पैक है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, मैंने ऑप्शन नंबर ए को कन्वर्ट करके देखा, ऊपर वाला क्वेश्चन बन रहा है मेरा। द स्पेक्टेटर्स सेट, स्पेक्टेटर्स होते हैं ऑडियंस, ब्रेवो वेल डन प्लेयर्स, ये क्लास में हमने किया था
कि वेल डन, वेल प्लेड, वेल सेड, ऐसे सेंटेंस का पैसिव स्ट्रक्चर क्या, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पास्ट परफेक्ट फॉर्म में बनता है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बताया था। क्योंकि या तो प्लेयर्स अभी अभी हाल ही में खेल के आए अच्छा, और या फिर प्लेयर्स थोड़ा सा पहले खेल के आए। तो हाल ही में खेल के आए तो इसको बोलते हैं सिंपल, नहीं हाल ही में खेल के आए तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट का भी इनडायरेक्ट स्पीच यही बनता है, इसी टेंस में बनता है। और अगर थोड़ी देर पहले खेल के आए तो सिंपल पास्ट का भी यही बनता है, तो दोनों का यही बनता है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला स्ट्रक्चर चेक करो कहाँ यूज हुआ है, हैड डन, हैड डन देखो एक ही जगह यूज हुआ है, अब बाकी भी पढ़ लो। स्पेक्टेटस अपलोड, और ब्रेवो के लिए अपलोड वर्ड यूज होती है, ये भी कहा था मैंने, बताया था ना। अपलोडेड तब लिया शाबाशी देना, स्पेक्टेटर्स ने प्लेयर्स को शाबाशी दी, क्या कहते हुए शाबाशी दी, सेइंग दैट वेल डन प्लेयर्स, दे हैड डन वेल, उन्होंने अच्छा किया। दे का मतलब यहाँ पे प्लेयर्स से, दे का मतलब प्लेयर्स से, प्लेयर्स को दे बना दिया, और हैड डन आ गया, और वेल अपनी जगह एज इट इज आ गया। ठीक है, ठीक है बेटा। वेल डन, वेल प्लेड, वेल सेड, ऐसे सेंटेंस में आपको पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर ढूंढना है। ये तो बिल्कुल गलत है। आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। तो लेटस वाले सेंटेंस में हम क्या लिखते थे, याद करो, प्रपोज्ड या सजेस्टेड, सजेशन नहीं है, लेटस, ठीक है। तो आप सजेशन, प्रपोज, ऐसे वाले सेंटेंस देखो। अच्छा, गुड मॉर्निंग तक का स्ट्रक्चर चेक करो पहले। तो गुड मॉर्निंग क्या होता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, विश, और गुड नाइट, गुड बाय क्या होते हैं, बेड, याद है। जो मिलते टाइम कहेंगे विश, जो छूटते टाइम कहेंगे बेड। तो ये मिलते टाइम कहने वाले विशेष हैं, तो बी या सी में से आएगा। आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आई विश माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, देखो इन दोनों स्ट्रक्चर को मैच करो, मैच हो रहे हैं। बी या सी, ए और सी को तो भूल जाओ, ये तो आंसर्स हो नहीं सकते, बी और सी में चेक करते हैं एक बार, आगे बढ़ो। एंड प्रपोज, प्रपोज, डेट, दैट, यहाँ तक क्लियर है। अब वी शुड या दे शुड, सबसे बड़ा मुद्दा, बाकी सब सेम है दोनों में, ये लो दिक्कतें बढ़ गई हमारे लिए, क्योंकि जब बिल्कुल सेम हो, एक या दो वर्ड का डिफरेंस हो ना, तो वो उसको सेलेक्ट करना मुश्किल होता है ना। तो वी शुड, दे शुड, और वी और दे में सेलेक्ट करना है, तो बताओ वी शुड या दे शुड, बी यानी वी शुड। आप बोलो, देखो कैसे डिसाइड करते हैं, बोलो कृतिका। माय फ्रेंड्स को देखकर, तो माय फ्रेंड के हिसाब से वी क्यों आएगा, माय फ्रेंड तो ही है, ही, उसके हिसाब से दे आएगा। आई को देखकर, अभी तो आप माय फ्रेंड कह रहे थे, आई को देख के भी नहीं करेंगे। अगर लेट्स या लेटस वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों को देखा जाएगा, अगर दोनों में से कोई एक भी फर्स्ट पर्सन आ जाए, हमेशा तीसरी चौथी बार रूल रिपीट कर रहा हूं ये, दोनों में से कोई एक भी फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वी शुड, दोनों में से कोई एक भी सेकंड पर्सन आ जाए तो यू शुड, और दोनों ही थर्ड पर्सन आ जाए तो दे शुड। तो दोनों में से ये थर्ड पर्सन है, वो फर्स्ट पर्सन, एक भी फर्स्ट पर्सन आ गया ना, एटलीस्ट वन फर्स्ट पर्सन आ गया, इसलिए यहाँ पे वी शुड आया। अगर आई की जगह राम होता तो राम भी थर्ड पर्सन होता, ये भी थर्ड पर्सन होता, फिर दे शुड आता, समझे क्या। ऑप्शन नंबर बी टिक मार्क करो। अब आओ क्वेश्चन नंबर 17। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, नए ने पुराने से पूछा, डू यू नो माई नेम, क्या मेरा नाम जानते हो, ठीक है। द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, नए स्टूडेंट ने पुराने से पूछा, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड वन, यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। कनेक्टर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इफ या वेदर, तो इफ या वेदर ऑप्शन नंबर ए या डी में ही लग रहा है, बी और सी को तो देखते ही भगाओ, ठीक है, ओके। उसके बाद आ जाओ, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ओल्ड वन, तो उसके लिए ही लिख दिया इन्होंने। लेकिन डू प्लस नो कौन सा टेंस है, डू प्लस नो कौन सा टेंस है, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट किसमें चेंज होता है, तो सिंपल पास्ट में न्यू आएगा या नोज आएगा, न्यू आएगा, वेरी गुड, न्यू। एंड उसके बाद माय फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, न्यू स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, न्यू स्टूडेंट यानी ही का हिज, क्योंकि आई मी माई थर्ड फॉर्म, तो ही हिम हिज भी थर्ड फॉर्म। ऑप्शन है, आई वॉन्ड हर, मैंने उसको वॉर्न किया, ठीक है, चेतावनी दी, क्या चेतावनी दे दी भाई, आई वॉन्ट हर, आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक, कि मैं पक्का आपको इस वीक बैंगलोर लेकर जाऊंगा, ठीक है। ये धमकी ऐसे हो सकती है कि जैसे मान लो कि बच्चा हॉस्टल में रहता है, कहीं बाहर रहता है, और मम्मी आई कि चलो मेरे साथ, हाँ, एक रह गया क्या, ओके हाँ ये वाला है, सॉरी,
अच्छा, धमकी ये नहीं है, वो है आई कुड नॉट लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट। मैं तुम्हारा अब इससे ज्यादा लेट आना बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, अब ये तो धमकी है। ठीक है, तो अब ये अभी इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपको डायरेक्ट में बनाना है। तो डायरेक्ट में बनाना है तो आई सेड टू हर, सेम स्ट्रक्चर उसने फॉलो किया है। अब आपको ऐसे उल्टा सोचना थोड़ा मुश्किल होता है ना। अब आप ऐसे नहीं सोचोगे कि आई को आई के हिसाब से चेंज करें ना। यू, अरे ऐसे नहीं, ये आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होके बैठा है ऑलरेडी, ऐसे सोचना पड़ेगा। समझ गए? तो देखो, आप देखो, यू आई ही, तीन ऑप्शन है हमारे पास। तो यू अगर है तो हर के अकॉर्डिंग शी में बनता, तो वहां पे शी है क्या? शी है क्या? वहां पे नहीं है। अच्छा, ही अगर होता तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता। ही अगर होता तो थर्ड पर्सन, मतलब ही अगर यहाँ पे होता तो थर्ड पर्सन को चेंज थोड़ा ना करता मैं। तो फिर क्या होगा? आई, आई फर्स्ट पर्सन, आई के अकॉर्डिंग वापस आई हो गया। कैन नो का कुड नो हो गया, टॉलरेट टॉलरेट हो गया, योवर। अच्छा, हर, हर नहीं, सॉरी, योवर, योवर को चेंज करना है ना, हर को थोड़ा चेंज करना है। आप इधर से इधर देख रहे हो ना। योवर सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग? हर के अकॉर्डिंग, क्या बनेगा? हर बनेगा, कमिंग प्लेट। तो ऑप्शन नंबर बी। माई कमिंग प्लेट आधा दो, ये तो बहुत बिग मिस्टेक है। क्योंकि देखो, माई जो है वो फर्स्ट पर्सन है ना। तो फर्स्ट पर्सन आई के अकॉर्डिंग वापस माई बन जाता, जबकि उधर तो हर है। हमको तो ऐसा कुछ करना है, ये हर बने। और योवर जो है सेकंड पर्सन है, हर के अकॉर्डिंग हर बनेगा। ठीक है, तो गलत है वो। 19, आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर। तो इस अब की बार मैंने मम्मी को चेतावनी नहीं दी है। क्या दी है? उनको मतलब प्रॉमिस किया है या उनको बताया है कि मैं इस वीक आपको बैंगलोर लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, है ना, प्रॉमिस किया है। तो आई टोल्ड माई मदर, आई टोल्ड के बाद कभी टू नहीं आता। तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर तो देखते ही बेकार से होते हैं, मतलब दिखते ही पता चल जाता है गलत है ना, रबिश लगते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स देखते ही। तो ये उनमें से एक है, टोल्ड के बाद टू नहीं लगेगा। आई टोल्ड माय मदर, टाइल, कनेक्टर ही नहीं लगाया, कनेक्टर ही खा गया ये में, तो हटाओ उसको। अब बी और सी, आई टोल्ड माय मदर दैट दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो आई के अकॉर्डिंग तो आई रहेगा। शी क्यों हो गया? समझ गए? तो यहीं से पता चल गया आई। और विल सर्टेनली टेक इसमें चेंज हो जाएगा, वुड सर्टेनली टेक, विल का वुड में जो चेंजेस होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? माय मदर, माय मदर यानी शी। और ये शी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, जैसे यू तो शी हर आ रहा है, टू बैंगलोर दिस वीक का दैट वीक। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट मैच है। सब कुछ सही था लेकिन ठीक है, ही कहाँ है इसमें? यही कर दिया बस। कहाँ है? ही है कहाँ इसमें? ही तो सेंटेंस में है ही नहीं कहीं। हाँ, तो फिर काटो, उसका आधा नंबर ही दो। 20 देखो, हाउ लॉन्ग डज द जर्नी टेक माई को पैसेंजर आस्क। को पैसेंजर का मतलब होता है साथ वाला यात्री। मेरे को पैसेंजर ने पूछा कि अभी और जर्नी में कितना समय लगेगा। तो क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के हिसाब से आस्क्ड आएगा। अच्छा देखो, इसने बी में क्या किया है, आओ अंदर आओ। इसने बी में क्या किया, चेक करो। बी में इसने क्या किया? आई आस्क्ड माई को पैसेंजर। इसने तो उल्टा कर दिया। वो कह रहा है कि मेरे को पैसेंजर ने मुझसे पूछा, और ये क्या कह रहा है? मैंने मेरे को पैसेंजर से पूछा। तो ये मीनिंग में बिल्कुल अपोजिट मीनिंग है। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद फिर देखो, वांटेड टू नो, वेट करो, वेटिंग लिस्ट में हो अब आप। अगर जवाब नहीं देते हो ना, क्या करते हो? ठीक है, अब बैठे रहो, बैठे रहो, इनको फ्री करके आपका नंबर आएगा। माई को पैसेंजर आस्क्ड मी का मी। देखो, वांटेड टू नो इस तरीके के बेकार स्ट्रक्चर हम यूज नहीं करेंगे। ऐसा कोई स्ट्रक्चर है नहीं, आस्क्ड आस्क्ड ही लगाएंगे। दिख नहीं रहा क्या आपको? ठीक है, तो आस्क्ड मी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ओके। हाउ लॉन्ग विल बी यूज एज कनेक्टर। तो हाउ लॉन्ग का हाउ लॉन्ग पूरा का पूरा आएगा, आ रहा है। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है वो अंदर भी तो जाती है डेक्लरेटिव में। तो ये डज इसने बाहर ही छोड़ दिया, दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे? डज को अंदर भेजेंगे, द जर्नी टुक। ओके, अच्छा, ये टुक सही है कि नहीं, इस पे कमेंट कर लेते हैं। देखो इधर स्क्रीन पे, डज और टेक, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वो भी करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मे यू लिव लॉन्ग, अभी आ गए विशेष, अभी आ गए आपके विशेष, जिसमें हम प्रार्थनाएं करते हैं, और प्रार्थना हमेशा किसको की जाती है? गॉड को। ठीक है, द ओल्ड लेडी ने अपने बच्चे को प्रार्थना नहीं करी, बच्चे के लिए प्रार्थना करी। तो ऐसे नहीं कह सकते कि प्रेड टू हर सन, है ना, प्रेड फॉर हर सन फिर भी सही है। तो ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन, यहां तक तो ठीक है। क्या? हाँ लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है ना ऐसा कुछ, उसमें हर सन हर सन हर सन लिखा हुआ है, तो उस हिसाब से अपन मैच कर रहे हैं अभी। ठीक है, उसके बाद प्रार्थना क्या करी कि उसका बेटा लॉन्ग लाइफ जिए, है ना। तो देखो, यू पहले लेंगे हम, यू किसके अकॉर्डिंग होगा? सन के अकॉर्डिंग होगा। तो सन के अकॉर्डिंग ही कहाँ आ रहा है? ही ऑप्शन सी में देखो, आ रहा है ही। और मे का माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। और एक विशेष वाले सेंटेंस में आपको बताया था कि मे इन डायरेक्ट स्पीच में और माइट इनडायरेक्ट स्पीच में आना कंपलसरी है। मे डायरेक्ट स्पीच में मे गॉड ब्लेस यू, और इनडायरेक्ट स्पीच में मे का माइट में कन्वर्जन होना भी कंपलसरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, समझे? मैच कर लेना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, है किसी का बर्थडे आज? नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ। तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द बर्थडे इज अ विश, इज अ ग्रीटिंग। तो ग्रीटिंग को अपन एज इट इज कन्वे कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो क्या लिखेंगे? वी विश्ड, वी विश्ड। और अब ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमने बना लिया हिम। उसके बाद क्या ग्रीटिंग, क्या विश दी आपने? मैनी हैप्पी रिटर्न्स, एज इट इज मैनी हैप्पी रिटर्न, लेकिन योर सेकंड पर्सन। अब सेकंड पर्सन इधर ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है नहीं, लेकिन आपने बनाया है ना हिम, आपने आगे के बनाया, तो ही हिम हिज। तो ये हिम की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी, ही हिम हिज, क्योंकि यू योर थर्ड फॉर्म है ना। तो थर्ड फॉर्म के हिसाब से थर्ड फॉर्म ही सेट होगी, हिम का हिज हो जाएगा, हिज बर्थडे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चले नेक्स्ट, मैच करो वर्ड टू वर्ड, मैच हो गया। ठीक है, 23rd, फाई ए सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग सेट बाबर, बाबर ने कहा छी, एक सोल्जर होके आप लड़ाई से डरते हो। ठीक है, किया था हमने क्लास में सेंटेंस। कर्स्ड, कर्स होता है, इसको बोलते हैं धिक्कारना। और ये तो बिल्कुल एज इट इज स्ट्रक्चर आ गया घूम उठ के, तो इसको तो फटाफट से ऐसे आंसर बता दो, कौन सा था हमने क्लास में किया था जब? ऑप्शन डी था, बाबर कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड दैट अ सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। वो क्या मैसेज क्या देना चाहता है कि सोल्जर को, और कोई लड़ाई से डरता है कोई बात नहीं, लेकिन सोल्जर को लड़ाई से नहीं डरना चाहिए, सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग। तो ऑप्शन ही क्यों लिखा भाई आपने? कितने क्वेश्चंस में किया है इसने ऐसा? अगर सही किया है ना तो 1/4 दो, वैसे तो 0 देना चाहिए। ठीक है, 24, और ही सेड टू सीता व्हेन डू यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी, कब आपने सोचा है कि वो पैसा लिया था आपने मुझसे, उसको लौटाने के बारे में कब? इंटेंड, इंटेंड मतलब सोचना, कब आपकी इंटेंशन है ऐसा करने की, है ना। तो ही सेड टू सीता, इसने जो हेल्प रिपोर्टिंग वर्ब यूज करी है वो इंक्वायर्ड यूज करी है चारों ऑप्शन में, तो हमारे पास और कोई ज्यादा ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो इंक्वायर के बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा, तो वैन कहाँ से आ गया ना, तो ये डी तो बिल्कुल देखते गलत हो गया। अब देखते ही इंक्वायर्ड सीता, उसने सीता से इंक्वायर किया, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब सॉरी WH वर्ड खुद करेक्टर का काम करती है, तो सीता के बाद वैन का आना कंपलसरी है। लेकिन इन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आते टाइम आपको स्ट्रक्चर को वापस डेक्लरेटिव फॉर्म में चेंज करना होता है। तो डिड बाहर क्या कर रहा है भैया, डिड अंदर क्यों नहीं गया? डेक्लरेटिव स्ट्रक्चर में डिड बाहर आता है क्या कभी? सो ये गलत, ये गलत। अब इन दोनों में से देखो, यू जो है, डू तो अंदर चला गया, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सीता के अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग वो हो गया शी। अब डू प्लस इंटेंट प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस किसमें खत्म चेंज होता है? सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, इंटेंडेड, इंटेंडेड टू पे बैक, टू पे बैक, यहां तक सेम चल रहा है मामला। यू अगेन सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? सीता के अकॉर्डिंग शी हो गया। बोरोड कौन सा टेंस है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस विल बी चेंज टू पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड प्लस V3, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा ऑप्शन में ऐसा फॉलो हो रहा है? सी। तो बी और सी में एक ही डिफरेंस था, क्या डिफरेंस था? कि यहाँ पे इसने सिंपल पास्ट रखा है, यहाँ पे इसने पास्ट परफेक्ट रखा है, और हमें कौन सा चाहिए? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 25, अरे नहीं, हाँ इस बार तो उड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर को डेक्लरेटिव स्ट्रक्चर में चेंज करना जरूरी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो वो एक इंपॉर्टेंट माइनर चेंज है। अच्छा, आप ये क्या इसके पास
वो एक इंपॉर्टेंट माइनर चेंज है कृतिका, जो आपको फॉलो करना है। डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया ना चलेगा, क्योंकि वो तो फुल स्टॉप का फुल स्टॉप ही होना था, लेकिन इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर से जब आप डेक्लेरेटिव में आ गए तो उसका एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ा पार्ट है क्वेश्चन मार्क को हटा के फुल स्टॉप लगाना। ऑप्शन नंबर 25, सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन। उसने कहा भगवान इस बार बचा ले, आगे से चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, हम कई बार कहते हैं कुछ गलती हो जाती है हमसे, तो हम प्रार्थना रखते हैं मन ही मन में कि इस बार बचा ले बस, है ना, अगली बार से तो मैं ये काम करूं ही नहीं। और जब भगवान बचा देता है तो फिर वो दोबारा जरूर रिपीट होती है, क्योंकि फिर कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि पहले बच गए तो अब भी बच जाएंगे। ठीक है, अब बड़ा कांड करते हैं फिर उसके बाद हम। ठीक है चलो देखो, तो देखो ऑप्शन ए को देखो, ही वॉन्टेड हेवन। हेवन का मतलब हमें गॉड से है ना, हेवन का मतलब हमें गॉड से, ठीक है ना। उसने, हेवन का मतलब चोरी होता है। कुछ और ही होता है। हाँ, हेवन का मतलब हम क्या मानते हैं, स्वर्ग। हेवन का मतलब हम स्वर्ग मानते हैं, और क्या मानते हैं, हेलन, हेवन। ठीक है, यहाँ पे हेवन का मीनिंग गॉड से। हेल्प मी हेवन, गॉड प्लीज मेरी हेल्प करो, ही क्राइड आई विल नेवर स्टे। अब ही वांटेड हेवन, वो चाहता था कि भगवान, भगवान क्या सर्वेंट है, जो आप चाहोगे वो करेगा। तो ही वांटेड हेवन, ऐसा तो कुछ बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब, है ना, ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। ही एक्सक्लेम्ड टू हेवन, एक्सक्लेम के बाद टू आता है कभी, आया कभी नहीं आया। ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम के बाद तो ऐसे वर्ड्स आते हैं, एक्सक्लेम विद सोरो, एक्सक्लेम विद जॉय, तो ये दोनों ही गलत हैं। अब ही कॉल्ड अपॉन, कॉल अपॉन का मतलब होता है पुकार लगाना। कॉल अपॉन का मतलब क्या होता है, पुकार लगाना। उसने भगवान को पुकार लगाई। टू विटनेस, विटनेस का मतलब होता है साक्षी होना, ताकि उसने पुकार लगाते हुए ये प्रण लिया एक तरीके से साक्षी बनने के लिए, कि रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, निश्चय करना। उसने निश्चय किया है कि वो फिर से चोरी नहीं करेगा, इस बात का साक्षी वो भगवान को बना रहा है और भगवान को पुकार लगा रहा है। समझ गए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चार सेंटेंस और आ जाओ फटाफट। शी सेड आई विल गिव यू ₹100 टू कीप योर माउथ, उसने कहा 100 रुपए का नोट ले और अपना मुंह बंद कर। जैसे हम अक्सर अपने छोटे भाई बहनों को कहते हैं, मान जाते हैं 100 रुपए में, आजकल नहीं मानते, 500 का नोट लेते हैं वो लोग। ठीक है, होता है ऐसा, एक कुरकुरे में ही। यार सही है, हमारे तो बड़ा दिक्कत है हमारे यहाँ तो, हमारे तो लायरा ही नहीं मानते एक कुरकुरे में तो आजकल। उसको 100 रुपए वाला चॉकलेट दो तो कोई बात बनती है उसके आगे। ठीक है चलो, तो शी सेड आई विल गिव यू ₹100 टू कीप योर माउथ शट, इसको चेंज करते हैं अपन। तो देखो उसने 100 रुपए का नोट ऑफर किया, प्रपोजल रखा उसके सामने, प्रस्ताव रखा कि 100 रुपए ले, घाटे का सौदा नहीं है, और मुंह बंद कर। तो शी ऑफर्ड, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट था नहीं, इसने बना दिया हिम। क्या ऑफर किया, 100 रुपए, टू कीप इस माउथ शट, अपना मुंह बंद करना है। ये तो लग तो रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन आपको जब तक नहीं पढ़ेंगे तब रूल आउट नहीं कर सकते, है ना। ए तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, शी सेड दैट शी वुड गिव हिम रुपीज, नहीं, ए भी सही लग रहा है, एक मिनट रुको। सी क्या है, शी सजेस्टेड, सजेस्टेड के बाद टू नहीं आता कभी भी, सजेस्टेड एंड प्रपोज्ड के बाद टू नहीं आता, तो सी को तो रूल आउट करो, सी को तो रूल आउट करो। डी देखो क्या कह रहा है, शी प्रपोज दैट शी वुड गिव हिम ₹100 टू कीप हिज माउथ शट। तो ए और डी में एक ही डिफरेंस है, क्या, कि इसने सेड लिखा है, इसने प्रपोज लिखा है, तो ये है तो प्रपोजल, है तो प्रपोजल, तो फिर इससे ज्यादा वजन ये रखता है। तो अगर इन दोनों में से चुनना होगा तो ये चुनेंगे। ठीक है, अब बी और डी में से देखते हैं। तो देखो शी ऑफर्ड हिम ₹100 टू, इसने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदला है, आई विल गिव यू को उसने कहीं लिखा ही नहीं, तो स्ट्रक्चर जहां ज्यादा बदल जाए वो भी गलत है। आपको स्ट्रक्चर बदलना नहीं है, एज पर रूल्स ही बदलना है। तो फिर ऑप्शन नंबर डी वुड बी द राइट आंसर। चेक करते हैं एक बार। शी प्रपोज्ड, कनेक्टर दैट आ गया, आई फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज एज पर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी का शी। ठीक है ना, विल गिव का वुड गिव पास्ट टेंस। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया बनाया नहीं है उसने, तो हमने हिम मान लिया। ठीक है ना, नहीं बनाया तो फिर सारे ही सही है। ₹100 टू कीप योर, अगेन सेकंड पर्सन। तो अगर आपने हिम बनाया तो हिज बनाएंगे। अब देखो ऑब्जेक्ट आपने बनाया नहीं है, दैट इज फाइन, लेकिन दो बार आपने यू के अकॉर्डिंग चेंजेस किए हैं, तो इन दोनों में बॉन्डिंग होना जरूरी है। अगर आप हिम लिखोगे तो हिज, अगर आप हर लिखोगे तो हर, अगर आप यू लिखोगे तो योर, अगर आप मी लिखोगे तो माई, अगर आप दे डैम लिखोगे तो देयर, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी। 27, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। डॉक्टर ने नहीं किया, पेशेंट ने किया काम। पेशेंट डॉक्टर के पास चिल्लाया और कहा कि मुझे प्लीज बताओ मेरे पास कितना समय शेष बचा है। ठीक है, तो एक तरीके से रो रहा है पेशेंट। ठीक है ना, तो क्या कहें, देखो एक्सक्लेम के बाद टू नहीं आता, बी को हटाओ, कुछ कुछ चीजें तो देखते हटाओ।
हाँ, एक्सक्लेम के बाद टू कब से आने लगे? एक्सक्लेम के बाद विथ आता है, एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम विथ सरप्राइज, एक्सक्लेम के बाद टू नहीं आता। ठीक है ना, तो ये हटाओ। अब देखो सारे पढ़ते हैं, चलो। द पेशेंट प्लीडेड द डॉक्टर हाउ मच टाइम शी विल हैव। देखो विल कहाँ से निकल के आ गया अचानक से? विल का तो कोई रोल ही नहीं है। और विल कभी आता है इनडायरेक्ट स्पीच में? आता भी तो वुड आता है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट प्लीडेड विद, द प्लीड का मतलब होता है, मतलब एक तरीके से भीख मांगना, रोते हुए भीख मांगना। तो पेशेंट डॉक्टर से प्लीड करता है, रोते हुए भीख मांगता है, टू टेल हर। अब देखो इधर देखो, टेल मी कैसा स्ट्रक्चर है? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज किसमें होता है? टू प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इंपेरेटिव स्ट्रक्चर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें चेंज होती है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टेल मी का टू टेल हर हो गया, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन पेशेंट के अकॉर्डिंग हर बन गया, क्योंकि वो पेशेंट यहाँ पे फीमेल है। ठीक है, अब हाउ मच टाइम आई हैव, हाउ मच टाइम एज इट इज लगा दिया, आई का अगेन फर्स्ट पर्सन और वो फीमेल है तो शी, हैव का पास्ट टेंस कर दिया हैड। तो ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट मैच है, दिस इज द राइट आंसर। देखो डी में क्या कर रहा है वो, हैड शी। हैड शी होता है कभी डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर में? शी हैड होता है। हाँ, बी को हटाओ, गलत। देखो ऑप्शन ही गलत है तो फिर तो बिल्कुल ही जीरो देना है। लिखा पूरा है हम्म, लेकिन एक्सप्लेन पूरा तो फिर आधा एक्सक्लेम टू लगा दिया, उसके बाद फिर नीचे का स्ट्रक्चर लिखा है क्या? इन दोनों स्ट्रक्चर में तो डिफरेंस है ना, हमारा आंसर तो सी है ना, हमारा आंसर तो सी है ना, बी थोड़ी ना है। ठीक है, ओके। 28, लेट्स गिव अ पार्टी सेट जया, लेट्स नॉट सेट अरे। ये आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है ना, कॉन्ट्राडक्टरी सेंटेंस। जया ने कहा चलो पार्टी दे, हस्बैंड ने कहा नहीं बिल्कुल जरूरत नहीं है, खर्चा बहुत हो जाएगा, नहीं देंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस सीबीएसई का फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, कैसे किया था हमने? आंसर्ड इन द नेगेटिव, आंसर्ड इन द पॉजिटिव, एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रक्चर है, याद हो जाएगा। अगर उसने उसको यस बोला, उसके प्रपोजल पे उसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो लिखेंगे आंसर्ड इन द पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले तो आंसर्ड इन द नेगेटिव। और जब नेगेटिव रिस्पॉन्स मिले तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो कनेक्टर बट यूज होगा, लेकिन जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले तो फिर कनेक्टर एंड आएगा, फिर बट नहीं आएगा। छोटी मोटी बातें याद रखो, ऑप्शन नंबर है। और वैसे क्लास में हमने इसको काफी डिस्कस किया था, तो अब इसको डिस्कस नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट सेंटेंस देखो, ही सेड टू हर डिड इट शेक यू एज मच एज इट शुक मी। तो करीब करीब सारे टाइप के सेंटेंस मैंने कवर किए। ये वाला सेंटेंस भी हमने क्लास में किया था कि दो एक्शंस का कंपैरिजन हो रहा है, क्या इसने आपको उतना ही हिला दिया? शेक करने का मतलब होता है हिला देना, यानी कि सरप्राइज कर देना। जितना, जितना, हाँ वो न्यूज वाला सेंटेंस था, वही वही, जितना इसने मुझे शुक कर दिया ना, वही हिला दिया। शेक की सारी फॉर्म्स पता है? शेक, शुक, शेकन, और फिर बाकी शेकिंग और टू शेक। तो शेक शूक ये सेकंड फॉर्म है और शेकन इसकी थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो कैसे क्या करते थे हम ऐसे टाइप के सेंटेंस में कि दो एक्शंस गिवन है और कंपैरिजन हो रहा है कि ये एक्शन हुआ उसी इंटेंसिटी से ये एक्शन हुआ या नहीं हुआ, या कितनी उससे कंपैरिजन में कितना हुआ, है ना? क्या इसने आपको भी उतना हिला दिया जिसने जितना इसने मुझे हिला दिया? ऐसे सेंटेंस में क्या करते थे, जो एक्शन पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट में, जो एक्शन बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में। तो इस न्यूज ने आपको भी हिला दिया, इस न्यूज ने मुझे भी हिला दिया। क्या इसने आपको भी उतना हिलाया जितना इसने मुझे हिला दिया? तो पहला एक्शन कौन सा होगा? इस न्यूज का मुझे हिलाने का, तभी तो आप कंपेयर करोगे। तो ये एक्शन पहले हुआ है, इट शुक मी, तो इसको तो रखना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में। तो इट शुक मी की पास्ट परफेक्ट फॉर्म कौन सी होगी? इट हैड शेकन। और मी तो चेंज करोगे ना, चेंज ऑफ प्रोनाउन तो वैसे ही फॉलो होगा। तो मी का फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ही के हिसाब से हिम। तो इट शुक मी का इट हैड शेकन हिम तो बनना ही बनना है। चेक करो, इतना से मैच कर सकते हो, केवल और केवल एक ही ऑप्शन में ये फॉलो हो रहा है, टेट शेकन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिड इट शेक यू, तो डिड इट शेक यू सिंपल पास्ट टेंस है, लेकिन ये सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्शन बाद में हो रहा है, बाद में हो रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा सॉरी, हैड शेकन हिम इसमें भी है ना, दो में है, तो फिर डी गलत है, सी सही है भैया। क्यों सही है? क्योंकि इसमें इसने इट शुक हर लिखा है और इसमें इसने क्या लिखा है? इट हैड शेकन हर। तो डी में तो उसने दोनों का टेंस बदल दिया, ठीक है, दोनों को पास्ट परफेक्ट में रखा है। सी में इसने जो एक्शन पहले हुआ है उसको तो पास्ट परफेक्ट में रखा है, जो एक्शन बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट में। तो करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ है उसको सिंपल पास्ट। एक और चीज मैं यहाँ पे कहूंगा, मान लो ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाएगा, एमसीक्यूज आ गए,
और ये वाला ऑप्शन है ही नहीं उन 4 ऑप्शंस में, तब आपको डी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। फिर उसने सिंपल से कन्वर्जन किए, दोनों सिंपल पास्ट में, दोनों को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। लेकिन इसके मुकाबले ज्यादा वजन ऊपर वाला ऑप्शन रहेगा, जिसमें पहले वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में, बाद वाले को सिंपल। अभी के लिए आप ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर मानेंगे। ठीक है, चलें लास्ट एंड द फाइनल सेंटेंस। द चीफ मिनिस्टर सेड व्हाट ए डिजास्टर द अर्थक्वेक इज। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है? एक्सक्लामेटरी के अंदर व्हाट और हाउ वाले जो सेंटेंस थे, व्हाट और हाउ वाले सेंटेंस थे एक्सक्लामेटरी के अंदर, वो वाले सेंटेंस। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा, डिजास्टर का मतलब, आप रेडी करो, रेडी करो, आपके टेस्ट के लिए सामग्री रेडी करो, टेस्ट नोटबुक है जो भी रेडी है, ओके, पढ़ के आइयो। चलो देखो, व्हाट है डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब प्रलय। हाँ, मतलब कोई भी विनाशकारी एक्टिविटी, जैसे कि अर्थक्वेक, जैसे कि बाढ़ आ जाना, इसको बोलते हैं डिजास्टर। ठीक है ना, तबाही, डिजास्टर मतलब होता है तबाही। तो अर्थक्वेक कितनी भयंकर तबाही है, ऐसा चीफ मिनिस्टर ने कहा। तो हंसते हंसते तो कहा नहीं होगा, हाँ, हंसते हंसते तो कहा नहीं होगा कि कितनी अच्छी बात है अर्थक्वेक आया। ठीक है, तो सोरो, सरप्राइज, सरप्राइज भी नहीं है, ऐसा नहीं यार मेरे को तो सरप्राइज हो गया अर्थक्वेक आया, सरप्राइज भी नहीं होगा, ऑब्वियस बात है। क्या होगा, या तो सोरो होगा या पेन होगा ना। अब पेन नहीं लिखेंगे हम, टोल्ड इन पेन ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यहां तक सही लग रहा है। अब आगे बढ़ो, द अर्थक्वेक, द अर्थक्वेक इज का वॉज। और देखो डिजास्टर नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने वाला वॉट उसका एडजेक्टिव है। ठीक है, जब ये वॉट एडवर्ब की तरह बनता था तब उसको वेरी में चेंज करते, लेकिन अभी तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव का मीनिंग देने वाला एक एडजेक्टिव ही आएगा, टेरिबल। ठीक है, अगर ये एडवर्ब होता तो क्या आता है यहाँ पे, वेरी, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के हिसाब से टेरिबल, डिजास्टर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट मैच है यहाँ पे। क्या, सोरो दैट, लिखना तो दही चाहे उसने। ठीक, ठीक है, दे दो मार्क्स, कोई बात नहीं। ठीक है, अब नीचे के 150 सेंटेंस, 157 सेंटेंस से कब करोगे ये? हाँ, फिर आप कहते हो कि हमको मटेरियल नहीं है प्रैक्टिस के लिए, ये पड़ा हुआ है, इसको तो देखते ही नहीं हो। तो एज योर विश, आप कभी भी इसको करके कभी भी डाउट्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम प्री पोजिशन स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर। तो यही था ना आंसर, आंसर क्या था उसका? अच्छा अच्छा, हाँ तो आधा दो ना फिर, बिल्कुल सही, टोटल करना एक बार। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्री पोजिशंस। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी होगी आपको अपडेट कर देंगे। उसमें हम 11 चैप्टर, 10 चैप्टर हो गए आपके उस शीट के अंदर, 11वां चैप्टर चलाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।